नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए नीति शास्त्र पर एक और टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि आपको ध्यान होगा, कल तक की जो हमारी चर्चा थी उसमें हमने यूनानी नैतिक दर्शन में चर्चा की और सुकरात तक पहुंचे। सुकरात से पूर्व सोफिस्ट दार्शनिक थे और बात यह हुई थी कि सोफिस्ट दार्शनिकों ने जो नैतिकता को लेकर सिद्धांत दिए वो देश, काल, परिस्थिति और व्यक्ति पर निर्भर थे, जबकि फिलॉसफी में कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचार किसी व्यक्ति विशेष, काल विशेष या परिस्थिति विशेष पर आधारित नहीं होता, बल्कि वो कालातीत, व्यक्ति निरपेक्ष आदि होता है। यानी हम कोशिश ये रहती है जो विचारक है उनकी कि वो जो भी सिद्धांत दें वो सिद्धांत सर्वकालिक हो। सर्वकालिक से अर्थ है कि वो सभी समय में सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो। तो ऐसा सोफिस्टों ने जो नैतिकता को लेकर सिद्धांत दिए, ऐसा यहां नहीं है। कारण भी था कि वो व्यवहारिक शिक्षक थे, तर्कशील में व्यक्ति थे और धन के बदले में शिक्षा दिया करते थे। उनका मकसद कोई दार्शनिक नहीं था। और फिर प्रत्येक, चूंकि वो भ्रमणशील थे, प्रत्येक नगर राज्य की अपनी पद्धति, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपने देवी देवता, अपनी मान्यताएं, अपने विश्वास थे, तो वो उनके विरुद्ध नहीं जा सकते थे। और जैसा कि कल अपन ने बात की कि इन दार्शनिकों के द्वारा नैतिकता के क्षेत्र में दिए गए सिद्धांतों के कारण, जैसा कि प्रोटेगोरस ने कहा, सोफिस्ट है वो प्रोटेगोरस, उसने बहुत प्रसिद्ध कथन कहा, ये फिलॉसफी का बेस है, आधार है। इसको जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो इसको हम बहुत विशेष रूप से चर्चा का विषय बनाते हैं कि मनुष्य ही सभी पदार्थों का एकमात्र मापदंड है। तो वहां प्रोटेगोरस का यह कहने का अर्थ क्या था? उनका अर्थ ये था कि मनुष्य तय करेगा कि कौन सी चीज शुभ है, कौन सी अशुभ है। लेकिन यहाँ एक समस्या ये है कि यहाँ मनुष्य के विचारों में यदि कोई विरोध और संघर्ष हो तो उसके समाधान का कोई उपाय यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक अव्यवस्था और एक अराजकता की स्थितियां बनी और उसी अव्यवस्था, अराजकता को समाप्त करने के लिए सुकरात आए। क्योंकि कल बहुत सारी बातें हुई सुकरात के जीवन को लेकर, जिनको मृत्युदंड मिला अपने विचारों के कारण। तो उनका मकसद पैसा कमाना नहीं था, सुकरात का मकसद अपनी आजीविका चलाना नहीं था। वो वास्तविक अर्थों में दर्शन को जीने वाले व्यक्ति थे। यानी उन्होंने जैसा दर्शन दिया वैसा जीवन भी जिया। और उनका मकसद था व्यक्ति को धर्मी बनाना, व्यक्ति को सद्गुणी बनाना, ताकि उसका कल्याण हो सके। यदि हम इसको भारतीय भाषा में बदल के समझें, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से समझें, तो भारतीय दार्शनिक जो है वो दर्शन को व्यक्ति के मोक्ष का साधन मानते हैं। और मोक्ष का अर्थ क्या है? भारतीय दार्शनिकों में मोक्ष का जो सामान्य अर्थ है वो है सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। यानी आत्मा जो शरीर धारण करके अनेकानेक जन्म ग्रहण करती है, यदि वह ये जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेगी तो फिर दुख होंगे ही नहीं। तो दुखों से निवृत्ति, यानी यहां भी भारतीय दार्शनिकों में भी निःश्रेयस या कल्याण या मोक्ष या दुख निवृत्ति, ये दर्शन का लक्ष्य है। और यही लक्ष्य सुकरात ने भी माना। तो सुकरात का कोई व्यक्तिगत हित नहीं था, इसलिए उन्होंने खुल के विचार दिए, स्वतंत्र विचार दिए। और परिणाम आपने देखा
कि हमने बात की थी कि उनको मृत्युदंड मिला। आरोप लगाए गए कि नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे लोकल देवताओं का अपमान कर रहे हैं और हम पर एक काल्पनिक देवता का आरोपण कर रहे हैं। इन सब आरोपों के आधार पर उनको मृत्युदंड दिया गया। खैर, ये उनके जीवन की परिणति थी, लेकिन उन्होंने जो अपना अंतिम भाषण दिया था उसमें स्पष्ट किया था कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अमर है और जो सद्गुण का मार्ग है उस मार्ग पर सदैव चलते रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, ऐसा सुकरात मानते हैं। तो सुकरात के इन सब विचारों के आधार पर जो दर्शन में नैतिकता के क्षेत्र में जो प्रमुख विचार हैं उन पर हम यहाँ बात करेंगे। तो पहली बात कि सुकरात ने सत्य की खोज ही दर्शन का मूल उद्देश्य माना। उनका विश्वास था, सुकराती मानकर चलते थे कि मनुष्य का जो इस जगत के संदर्भ में ज्ञान है वो बहुत सीमित है और हमारी इस सीमित ज्ञान के कारण हमें सबसे पहले अपनी अनभिज्ञता स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, आप और हम में से बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में हो सकते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हमें हर विषय का ज्ञान है, पर वास्तविकता इसके विपरीत है। यदि हम आपके अपने बारे में भी आपसे पूछें तो आप स्वयं के बारे में भी बहुत कुछ नहीं बता सकते। और इस संसार की विविधता और इस संसार की यथार्थता को लेकर तो हमारा ज्ञान वाकई बहुत अल्प है। तो यही बात सुकरात ने सबसे पहले कही कि हमें सबसे पहले अपनी अनभिज्ञता को स्वीकार करना चाहिए। एक बात। दूसरी, उचित, शुभ, साहस, सदाचार ये क्या हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट करने का भी सुकरात ने प्रयास किया। लेकिन यह याद ये रखना चाहिए कि सुकरात स्वयं अपनी तरफ से उचित, शुभ, साहस ये जो नैतिक शब्द हैं इनका अपनी तरफ से कोई जवाब ना देकर वो हमेशा अपने शिष्यों को यह समझाने का प्रयास करते थे कि हम में से कोई भी इनका ठीक ठीक उत्तर नहीं जानता। यानी फिलहाल तो नहीं जानता, परंतु यदि हम प्रयास करें तो जान सकते हैं। तो सुकरात की ये बौद्धिक विनम्रता है कि वो अपना ज्ञान, सर्वप्रथम अपना अज्ञान स्वीकार करने की बात पर आग्रह कर रहे हैं और इसको वो दर्शन का प्रथम सोपान मानते हैं कि यथार्थ पर पहुंचना है तो सबसे पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ भी नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते। यानी हर चीज की नए सिरे से जांच करनी होगी, उसकी सत्यता को परखना होगा, तब हम उस बात पर आगे बढ़ेंगे। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज जो है वो है, सुकरात ज्ञान को ही नैतिकता का मूल आधार मानते हैं। और आप देखेंगे कि उनका जो सबसे प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान ही सद्गुण है, वर्च्यू इज नॉलेज। ज्ञान ही सद्गुण है। कई जगह ये भी लिखा हो सकता है कि ज्ञान ही धर्म है, धर्म ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है। किसी भी तरह से इसको बोल लीजिए। सद्गुण को धर्म भी वो कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं वर्च्यू इज नॉलेज। तो ये उनका मूल कथन है और इसमें उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि संपूर्ण नैतिकता का मूल आधार है ज्ञान। और जितने भी सद्गुण हैं जिन पर हम आगे चल के और बात करेंगे, शुरू में भी एक परिभाषा मैंने दी थी, मैं चाहता हूं उसका यहाँ रिवीजन ना करके आप उस वीडियो को देखें। तो जितने भी सद्गुण हैं सुकरात के अनुसार समस्त नैतिक सद्गुण ज्ञान के ही रूप हैं। और अपनी इसी बात को, कौन सी बात को, कि ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण का मतलब, जैसे हम अब चलिए आगे बढ़ने वाली बात को एक बार संक्षेप में बता देते हैं। जैसे विवेक, साहस, संयम, न्याय, दया, परोपकार, उदारता, मैत्री, सहिष्णुता, ये सारे सद्गुण हैं। कुछ प्लेटो ने मुख्य सद्गुण माने हैं, कुछ शुक्र अरस्तु की बात यहाँ पर अपन कर रहे हैं। और आप और हम भी सामान्य जीवन में जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनको सद्गुणों में ले सकते हैं। तो सुकरात ने कहा कि व्यक्ति सद्गुणी कब होगा, यानी
आपने परिभाषा में क्या पढ़ा था? सद्गुण मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप विकसित होती है। तो मनुष्य के स्वभाव की एक मनोवृत्ति है सद्गुण। और कैसी मनोवृत्ति है ये? श्रेष्ठ। ठीक है ना? तो सद्गुणी कब होगा कोई व्यक्ति, यानी उसके आचरण में इस सद्गुण की अभिव्यक्ति कब होगी? तो सुकरात कहते हैं ज्ञान के बाद होगी। पहले ज्ञान होगा, फिर होगा सद्गुण की अभिव्यक्ति। इसलिए उन दोनों शब्दों को तादात्म्य करते हुए, इन दोनों को मिलाते हुए सुकरात ने कहा ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात के अनुसार समस्त नैतिक सद्गुण ज्ञान के ही रूप हैं। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सुकरात ने 2-3 बड़ी मजेदार बातें की है जो यहाँ पर जान लेनी चाहिए। पहली बात, सुकरात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अनुचित कर्म नहीं करता। यानी गलत काम कोई करता है तो जानबूझकर नहीं करता। ये जानबूझकर जो शब्द है वो ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान का पर्यायवाची है यहाँ पर। क्योंकि सुकरात क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य शुभ की इच्छा करता है, शुभ अच्छे की इच्छा करता है। यदि कोई अनुचित कर्म करता है तो उसका रिजल्ट तो शुभ नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वह अनुचित कर्म करता है तो फिर उसको उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सुकरात ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति जब अनुचित कर्म करता है तो वो जानबूझकर नहीं करता। इसका मतलब है वो अज्ञानी है उचित और अनुचित के बीच भेद करने के संदर्भ में, और इसीलिए वह अनुचित कर्म करता है। क्योंकि मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, क्या बताया कि मनुष्य सुख चाहता है, शुभ चाहता है, अच्छा चाहता है। लेकिन अनुचित कर्म करने से तो अच्छा नहीं होगा। और फिर भी कोई अनुचित कर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। एक बात, सुकरात कहते हैं कि सभी प्रकार की बुराइयां अज्ञान से ही उत्पन्न होती हैं। हम अज्ञानी हैं, नहीं जानते, इसलिए सारी प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होती हैं। सुकरात ने एक बात और भी कही कि कोई भी व्यक्ति जिसने जानबूझकर अपराध किया वह उस व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठ है जिसने अनजाने में अपराध किया। क्या समझे? जिसने जानबूझकर अपराध किया वो व्यक्ति अच्छा है, वो श्रेष्ठ है उस व्यक्ति की तुलना में जो अनजाने में अपराध करता है। ये सुकरात कहता है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? सामान्य भाषा में, सामान्य दृष्टि में तो ये बात ठीक नहीं लग रही कि जो व्यक्ति जानबूझकर अपराध कर रहा है उसको अच्छा बता रहे हैं सुकरात, उस व्यक्ति की तुलना में जो अनजाने में अपराध करता है। हम सामान्य भाषा में जब अपने से कोई गलती होती कहते हैं मुझे पता नहीं था, गलती हो गई। लेकिन यहाँ सुकरात कह रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा वो व्यक्ति जो जानबूझकर गलती करे। क्यों? ये क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब ये है, सुकरात कहते हैं कि पहली बात तो ये कि यदि किसी व्यक्ति को जानबूझकर यानी ज्ञान है कि ये मैं जो कर रहा हूँ अपराध है, गलत कर्म है, तो वो करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य शुभ चाहता है और शुभ जो है वो अच्छे कर्मों से ही मिलेगा, बुरे कर्मों से शुभ नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये कि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत कर्म करेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी बाध्यतावश वो एक बार कर लेगा तो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो जानता ही नहीं, वो तो बार बार गलती करेगा। तो बार बार गलती करने वाले की तुलना में एक बार गलती करने वाला ज्यादा अच्छा हुआ ना। तो जानबूझकर गलती करने वाले को सुकरात ने इस दृष्टि से अच्छा कहा। यहाँ कुल मिला के जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये है कि सुकरात ज्ञान और सद्गुण को पर्यायवाची मानते हैं और इसीलिए उन्होंने ये बातें यहां पर कही। अब यहां एक और बड़ी मजेदार चीज आ रही है कि क्या सद्गुणों का ज्ञान हो जाने मात्र से व्यक्ति सद्गुणी हो जाएगा? कुछ विचारकों ने यहां सुकरात की आलोचना की कि कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान है, इसके बावजूद वो सद्गुणी आचरण नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सुकरात कहते हैं कि यहाँ पर सद्गुणों के साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है। अभ्यास यानी ज्ञान के साथ साथ अभ्यास, यानी यदि, अब अभ्यास का तात्पर्य यह होगा कि यदि व्यक्ति ने ज्ञान है फिर भी गलत कर्म कर दिया, इसका मतलब है कि उसको वास्तविक ज्ञान नहीं है। सुकरात एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वास्तविक ज्ञान। और वास्तविक ज्ञान की जब बात होगी तो उसमें जो है वो अभ्यास भी निहित होगा। यानी जब जब भी कठिन परिस्थितियां आए, विवेक का, धैर्य का, साहस का परिचय दे तो ही ज्ञान माना जाएगा। और यदि वो कभी भी विचलित हो गया तो इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं हुआ। ये सुकरात की प्रमुख बात है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो सुकरात के नैतिक दर्शन में हमें देखने को मिलता है
उसको हम यूं कह सकते हैं सद्गुणों की एकता का सिद्धांत, कि साहस, संयम, न्याय, विवेक, ये प्रमुख तो 4 सद्गुण माने गए हैं प्लेटो जैसे दार्शनिकों के द्वारा। पर उसके अलावा भी और जो अरस्तु ने माने हैं, उदारता, दया, न्याय, परोपकार, मैत्री, करुणा, दया, सहिष्णुता आदि आदि न्याय, वो सब के सब ज्ञान के ही रूप हैं। यानी ज्ञान एक तरफ और सारे सद्गुण एक तरफ। अब यहाँ ये जो ज्ञान शब्द है ये बहुत बड़ा अर्थ रखता है। अब यहाँ ज्ञान से अर्थ कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, कोई जीके वाला ज्ञान नहीं, जैसे भारत का प्रधानमंत्री, रूस का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति याद कर लिया और कह दिया ज्ञान। हम यहाँ इस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारी आत्मा में जन्म से निहित जो अनंत ज्ञान है, जो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप, लगभग सभी दार्शनिक मानकर चलते हैं कि हमारी आत्मा अनंत ज्ञान युक्त है। ये जैन दर्शन वाली बात मैंने यहाँ जोड़ी है, लेकिन क्योंकि आत्मा अमर है और शिव तत्व का अंश है, शिव तत्व माने ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होने के नाते वह पूर्ण ज्ञान युक्त है। ठीक है ना। तो उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मा अपने जब मूल स्वरूप को जागृत कर लेगी, अपने मूल स्वरूप में जो ज्ञान है, व्यापकता में जो ज्ञान है, विलक्षणता में जो ज्ञान है, जब वो ज्ञान जागृत होगा तब व्यक्ति का आचरण सदैव ही सद्गुणी होगा। तो यदि ये कहना कि कभी कभी ज्ञान होने के बाद भी कोई व्यक्ति असद्गुणी आचरण कर लेता है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सुकरात की दृष्टि में ये कहा जाएगा कि वास्तव में उसको ज्ञान हुआ ही नहीं। और जो लोग कहते हैं कि ज्ञान के साथ साथ अभ्यास जरूरी है, तो जब सुकरात वास्तविक ज्ञान शब्द की बात करते हैं तो उस ज्ञान में ज्ञान और अभ्यास दोनों चीजें सम्मिलित हैं। ठीक है। तो ये यहाँ सुकरात की प्रमुख बात हुई। दर्शन सत्य की खोज है, व्यक्ति को ज्ञानी और धर्मी और सद्गुणी बनाना सुकरात के दर्शन का लक्ष्य है। सुकरात ज्ञान को आत्मा में निहित मानता है और सारे सद्गुण ज्ञान के ही रूप हैं। इसीलिए सुकरात ने कहा सद्गुण ही ज्ञान है और सारे सद्गुण एक हैं। यानी ज्ञान एक है तो सद्गुण एक है, इसलिए सद्गुणों की एकता का सिद्धांत भी सुकरात के नैतिक दर्शन में दिखाई देता है। सुकरात के इस नैतिक विचारों को और अधिक सुदृढ़ता के साथ व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत और आगे बढ़ाने का कार्य इनके शिष्य प्लेटो ने किया, जिन पर हम बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।